गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कश्मीरी भक्त कवयित्री ललित के बारे में हमने पढ़ा और उनकी वाक के बारे में जाना, उनकी काव्य शैली के बारे में जाना। अब तक हम दो वाक कर चुके हैं, जिसमें पहली वाक में कवयित्री ने बताया कि उसे ईश्वर प्राप्ति की जो है दृढ़ इच्छा है, लेकिन उसके प्रयासों में अभी दृढ़ता नहीं है और इसी कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। और दूसरी जो वाक है उसमें कवयित्री ने बताया कि हमें जो है हमेशा सम खाना, मतलब अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए और इसी माध्यम से हम जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम जो है तीसरा वाक पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री क्या कहती हैं कि मैं सीधे रास्ते से ना तो आई और ना ही सीधे रास्ते से जा पाई। मतलब हम ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहज साधना का सीधा सा रास्ता है उसको अपनाते नहीं हैं और अलग अलग रास्ते अपनाने का प्रयास करते हैं। और कवयित्री यही कहना चाहती है कि ईश्वर जो प्राप्त करना है तो सहज साधना का सरल मार्ग अपना लीजिए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सुसुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आह, जब जीवन का अंत आया, प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी में आ गए। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कहा गया है। सुषुम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आ, जब कवयित्री को लगा कि अब जीवन की अंतिम क्षण है, तब उसे लगा कि बीत गया दिन आ, मतलब दिन की समाप्ति हो गई, मतलब मेरे जीवन रूपी दिन की जो है समाप्ति नज़दीक है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उस समय मैंने अपनी जेब टटोली। जब हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसी भी व्हीकल में हम चढ़ते हैं तो हमें एक तरह से टिकट देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही इस संसार सागर के पार जाने के लिए, इस भव सागर को पार करने के लिए हमने इस जीवन में जो सद्कर्म किए हैं वो सद्कर्म रूपी पूंजी हमें जो है भव सागर पे ईश्वर को बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जब भव सागर पार करने की बारी आई तो उस समय मैंने अपनी जेब टटोली, मतलब अपने जीवन का मूल्यांकन किया। कोड़ी न पाई, लेकिन उस समय मेरी जेब में एक कोड़ी नहीं थी, मतलब सद्कर्मों रूपी ईश्वर को के भजन रूपी पूंजी जो है मेरे पास नहीं थी। माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं जो है इस संसार सागर से पार करने वाले जो नाविक है उसको मैं क्या दूं, उतराई में उसे क्या दूं। अर्थात हम जब तक हमारे पास हमारा जीवन है हमें अपने सद्कर्म करते रहना चाहिए। इन्हीं सद्कर्मों के सहारे हम जो है संसार भवसागर से पार लग पाएंगे, अन्यथा भवसागर को पार करना संभव नहीं होगा। चौथा वाक हमारा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री कहती है कि बिल्कुल कबीर वाली बात यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि परमात्मा तो हर कण में विराजमान है, हमें कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत है नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना। ईश्वर एक है और वो हर कण में विद्यमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि सच्चा ज्ञानी वही इंसान है जो स्वयं को जान लेता है, जो जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है यही है कि हमें स्वयं को जानना ज़रूरी है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आत्मा का ज्ञान यानी कि स्वयं का ज्ञान करें, स्वयं को जान लें, और तभी हमारी जो है ईश्वर से पहचान या ईश्वर से मुलाकात या ईश्वर को प्राप्ति संभव है। तो इस तरह से कवयित्री ने अपनी चारों वाक्यों में बहुत ही अच्छे से ये व्याख्या की है कि एक तो हमें धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरी साखी में कवयित्री ने कहा है कि जीवन में जो है सद्कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी साखी में कवयित्री ने अपनी इंद्रियों को बस में करने की बात कही है। तो पहली वाक में जो है कवयित्री ने
बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें हमारे प्रयासों में दृढ़ता होनी ज़रूरी है, तभी जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।